साथियों आप सभी का वेलकम है आप सभी के इस प्यारा सा चैनल लल्टू भैया पर। देखेंगे आज साथियों ये आप सभी के एग्जामिनेशन को देखते हुए फोकानिया मौलवी जो 2023 में बच्चे एग्ज़ाम देंगे उनका जो ये हिंदी का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीडियो लेक्चर नंबर पार्ट 4 यानी कि ये पार्ट 4 वीडियोज़ है। इससे पहले अगर आपने वो सभी वीडियोज़ को नहीं देखा तो जल्द से जल्द जा कर के आप देखें, क्योंकि आपका एग्ज़ाम 10 जुलाई से शुरू है। अब गिन गुद के केवल और केवल 10 से 15 दिन आपके एग्ज़ाम को टाइम रह गया। तो इसीलिए आज साथियों मैं आप सभी से गुजारिश रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप सभी जुड़ करके। तो साथियों देखेंगे यहाँ तक हमने 95 तक क्वेश्चन को करवा दिया था। अब आइए आज का जो ये वीडियो है टॉप 15 क्वेश्चन को करेंगे जो कि मोस्ट VVI होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज साथियों। तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखेंगे सवाल कहता है कि ऋतु राज की कितनी कविता संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। जी हाँ, ऋतु राज है जो एक लेखक है, इनके बारे में पूछा जा रहा है कि कविता संग्रह यानी कि इन्होंने कितनी कविता अब तक जो लिख चुका है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए में कहता है 5, ऑप्शन नंबर बी में कहता है 6, ऑप्शन नंबर सी में 7 और ऑप्शन नंबर डी में कहता है 8। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 8 कविता जो इनका संग्रह प्रकाशित हो चुकी है। अब आज़िज़ साथियों यहाँ पर तो लिखा हुआ है क ख ग घ। ठीक है, तो मैं क को ए से बोलने की कोशिश करूंगा, ख को बी से और सी को ग से बोलने की कोशिश करूंगा और आज़िज़ साथियों घ को डी से बोलने की कोशिश करूंगा। इसे आप समझ लीजिएगा। आइए आज़िज़ साथियों उसके बाद नेक्स्ट सवाल कहता है कि एक मरण धर्मा और अन्य तथा पुल का पानी किसके द्वारा रचित कविता संग्रह है। एक कविता है आज़िज़ साथियों जिनका नाम है एक मरण धर्मा और अन्य। ठीक है, ये कविता का नाम है तथा पुल का पानी भी उसी का नाम है। तो ये इनके किनके द्वारा कविता लिखा गया आज़िज़ साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऋतु राज के द्वारा ये कविता लिखा गया है। उसके बाद प्यारे साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कहता है कि सूरत नीरत और लीला मुखारविंद किसके द्वारा रचित कविता संग्रह है। यानी कि एक कविता है जिसका नाम है सूरत नीरत और दूसरा है लीला मुखारविंद। ठीक है आज़िज़ साथियों, ये जो कविता लिखा गया ये किसके द्वारा, ऑप्शन नंबर ए कहता है ऋतुराज, ऑप्शन नंबर बी कहता है नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी कहता है निराला, ऑप्शन नंबर डी कहता है गिरिजा कुमार। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऋतुराज के द्वारा ये लिखा गया कविता है। आइए आज़िज़ साथियों सवाल नंबर 19 कहता है ऋतुराज को कौन से पुरस्कार से नवाजा गया। यानी कि आज़िज़ साथियों ऋतुराज को कुछ इनामात से भी नवाजा गया था, तो वो कौन सा इनामात थे आज़िज़ साथियों यहाँ पर देखने की कोशिश कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए कहता है कि समो दत्त, ऑप्शन नंबर बी कहता है परमिल, ऑप्शन नंबर सी कहता है मीरा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि सभी। तो आज़िज़ साथियों ऋतुराज को जो है ये सभी क्या कहते हैं पुरस्कार से नवाजा गया था, यानी समो दत्त, परमिल, उसके बाद मीरा से भी। ठीक है, उसके बाद आज़िज़ साथियों सवाल नंबर 100 कहता है यहाँ पर कि ऋतुराज को कौन से पुरस्कार से नवाजा गया, पहल, बिहारी, उसके बाद कहता है ए और बी दोनों, उसके बाद इनमें से कोई नहीं। तो आज़िज़ साथियों पहल और बिहारी इन दोनों पुरस्कार से इनको नवाजा गया था। ठीक है, उसके बाद सवाल कहता है कि कन्यादान नामक शीर्षक कविता के कवि कौन है। तो यहाँ पर एक कन्यादान कविता है, ये शीर्षक है। ठीक है, इनके कवि कौन है, लिखने वाले मुसन्निफ कौन है। ऑप्शन नंबर ए कहता है ऋतुराज, ऑप्शन नंबर सी नागार्जुन, ऑप्शन नंबर सी निराला, ऑप्शन नंबर डी देवदत्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आज़िज़ साथियों, ऑप्शन नंबर ए यानी कि इनको जो लिखने वाले हैं वो कौन है, ऋतुराज। ठीक है आज़िज़ साथियों, आइए नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। कहता है कि मंगलेश क्या कहता है, मंगलेश डबराल का जन्म किस सन में हुआ था। यानी कि मंगलेश डबराल एक कविता एक राइटरकार है, मुसन्निफ है, उनके बारे में पूछा जा रहा है कि उसका जन्म किस ईस्वी में हुआ था। तो अजीज साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यानी कि 1948 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद अजीज साथियों नेक्स्ट सवाल कहता है कि मंगलेश डबराल का जन्म किस ज़िला में हुआ था। यानी इनका जन्म 1948 ईस्वी में हुआ और किस ज़िला में हुआ था, तो टिहरी जो कि गढ़वाल में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट सवाल कहता है कि मंगलेश डबराल का जन्म किस राज्य में हुआ था आज़िज़ साथियों। तो ये जो उत्तरांचल राज्य में, उत्तरांचल के अंतर्गत आता है एक ज़िला जिसका नाम है टिहरी गढ़वाल, वहाँ। और इनकी पैदाइश कब हुई, 1948 ईस्वी में। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, इन्हें आप ध्यान में रखने की कोशिश कीजिएगा।
आइए अजीज साथियों, नेक्स्ट सवाल कहता है कि मंगलेश डबराल का जन्म किस राज्य में हुआ? उत्तरांचल में। उसके बाद सवाल कहता है कि मंगलेश डबराल का जन्म किस गांव में हुआ? तो अजीज साथियों, ये उत्तरांचल का ज़िला था टेहरी डबराल, और उसी के अंतर्गत जो गांव आता है काफल पानी। क्या गांव का नाम है? काफल पानी, उसी गांव में हुआ था। ठीक है अजीज साथियों, आइए प्यारे साथियों, उसके बाद नेक्स्ट सवाल कहता है कि मंगलेश डबराल की शिक्षा कहाँ हुई? ठीक है अजीज साथियों, यानी कि पढ़ाई लिखाई कहाँ किया था? देहरादून में, आगरा में, पटना में, लखनऊ में। तो अजीज साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी कि देहरादून में इन्होंने पढ़ाई अपना कंप्लीट किया था। उसके बाद अजीज साथियों, नेक्स्ट सवाल है कि मंगलेश डबराल भोपाल में भारत भवन से प्रकाशित होने वाली किस पत्रिका के सहायक संपादक थे? यानी मंगलेश डबराल जो है भोपाल यानी भारत में भोपाल में भारत भवन से, किस भवन से? तो भारत भवन से छपने वाली जो एक पत्रिका थी, तो उन कौन पत्रिका के सहायक संपादक थे? तो अमृत प्रभात, पूर्व ग्रह, या फिर प्रतियोगिता दर्पण, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर है, यानी कि पूर्व ग्रह एक पत्रिका था जिसके ये संपादक थे। ठीक है आजीज साथियों, उसके बाद सवाल यहाँ पर कहता है कि मंगलेश डबराल ने 1983 में किस अखबार में साहित्य संपादक का पद संभाला? उसके बाद देखेंगे इसका जो राइट आंसर अजीज साथियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनसत्ता अखबार था, इन्हीं का पद संभाला था। उसके बाद सवाल कहता है कि मंगलेश डबराल की कौन सी कविता संग्रह प्रकाशित हुई है? यानी कि मंगलेश डबराल जो कविता लिखे, इनमें से कौन सा कविता जो कि संग्रह प्रकाशित हुई? तो साथियों, कौन कौन सा कविता है? पहाड़ का लालटेन, घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, और क ख ग, यानी कि इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पहाड़ का लालटेन भी है, घर का रास्ता भी, और हम जो देखते हैं। ठीक है आजीज साथियों, ये सभी है। उसके बाद सवाल यहाँ पर कहता है कि आवाज़ भी एक जगह है। ये आवाज़ भी एक जगह है, कविता का नाम है, और इसमें पूछा जा रहा है कविता संग्रह किसकी लिखी हुई है? मंगलेश डबराल की, नागार्जुन की, या फिर ऋतुराज की, या फिर गिरिजा कुमार माथुर की? तो अजीज साथियों, इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मंगलेश डबराल की ये कविता लिखी हुई है। उसके बाद प्यारे साथियों, नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ने की कोशिश करते हैं। सवाल कहता है यहाँ पर कि मंगलेश डबराल को कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? तो मंगलेश डबराल को जो आजीज साथियों वो कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था? बिहारी पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, या फिर शिखर सम्मान, या फिर भारत भारती पुरस्कार? तो आजीज साथियों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार। ओके, उसके बाद सवाल कहता आगे कि मंगलेश डबराल की कविता की भाषा डैश है। यानी मंगलेश डबराल जो वो कविता लिखा था, उनका कविता जो किस भाषा में, लैंग्वेज में? तो अजीज साथियों, ये पारदर्शी यानी कि दिखने वाला। ठीक है, उसके बाद सवाल कहता है अजीज साथियों कि संगतकार शीर्षक कविता के कवि कौन है? ठीक है, तो संगतकार शीर्षक जो कविता के कवि हैं उसका क्या नाम है? मंगलेश डबराल। ठीक है अजीज साथियों, उसके बाद आइए सवाल कहता है यहाँ पर कि नेताजी का चश्मा के लेखक कौन है? यानी अजीज साथियों, नेताजी के चश्मा का लेखक कौन है? जब आप कहानी को पढ़ेंगे उसमें एक नेताजी हैं, उनके बारे में भी बताया गया है। तो इनका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा अजीज साथियों? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्वयं प्रकाश। क्या हो जाएगा? स्वयं प्रकाश। ठीक है अजीज साथियों, उसके बाद देखेंगे अजीज साथियों सवाल क्या कहता है कि स्वयं प्रकाश का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो अजीज साथियों, स्वयं प्रकाश का जन्म जो हुआ था 1947 ईस्वी के इंदौर में हुआ था। ठीक है अजीज साथियों, तो आज की इस वीडियोस में वेरी इंपॉर्टेंट टॉप 15 क्वेश्चन में यहीं तक। उसके बाद फिर मिलते हैं पार्ट 5 वीडियोस के साथ। आप चैनल को सपोर्ट कीजिए अजीज साथियों, वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा।